हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार सचिवालय सहायक के लिए प्रैक्टिस सेट 12 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत के वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगर इनके बारे में कुछ बात कर लिया जाए तो ये भारत का जल पुरुष के नाम से तो जाने ही जाते हैं, और ये प्रसिद्ध हैं पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में, है ना, क्योंकि वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। चलिए, भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? तो दोस्तों, ये केरल में हुआ था इनका जन्म, है ना। केरल के कलाडी गांव में हुआ था दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में एक धरोहर स्थल है? नवलखा पैलेस, तो दोस्तों ये बिहार में है नवलखा पैलेस, क्योंकि नवलखा पैलेस, जिसे नवलखा पैलेस भी कहा जाता है, नवलखा पैलेस भी कहा जाता है, जो बिहार में मधुबनी के पास राजनगर शहर है ना, वहीं पे स्थित एक शाही ब्राह्मण महल है। और इसको बनवाया किसने था दोस्तों? तो दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह ने इसको बनवाया था दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों, गिरिया का युद्ध 1740 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो बंगाल के उस समय के नवाब अलीवर्दी खां और उनके प्रतिनिधि सरफराज खां के बीच ये लड़ा गया था दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया था भारत में, है ना। चलिए, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो दोस्तों, लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंदो घोष है। अरविंदो घोष की एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन। चलिए, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? तो देख लीजिए दोस्तों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार को क्रॉस करते हुए पश्चिम बंगाल से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो उड़ीसा यहाँ पे होगा दोस्तों राइट आंसर, क्योंकि उड़ीसा में गंगा नदी नहीं जाती है। उड़ीसा की जो मुख्य नदी है वो महानदी है दोस्तों। चलिए, दक्कन ट्रैप के निर्माण में मुख्य योगदान किसका है? तो दोस्तों, दक्कन ट्रैप के अगर मुख्य योगदान की बात की जाए तो उसमें लावा का मुख्य योगदान होता है दोस्तों, है ना, लावा का। चलिए, सोना किस राज्य में मिलता है? तो देखिए दोस्तों, सोना किस राज्य में मिलता है? तो आपने KGF देखी होगी मूवी, तो आपको तो मुझे लगता है आइडिया लग ही गया होगा। KGF कर्नाटक से दोस्तों, है ना। चलिए, क्योंकि वहीं पे कोलार क्षेत्र है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा करी थी? तो दोस्तों, ये वर्ष था 1900 कितना था दोस्तों? 1943 था, है ना। 1943 था, याद रखिएगा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा करी थी, याद रखिएगा। चलिए, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, बाल गंगाधर तिलक एक गरम दल के नेता हुआ करते थे अपने टाइम में, है ना। और इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का कभी मौका नहीं मिल पाया, मतलब कभी बन नहीं पाए। हालांकि बहुत बार ये प्रबल दावेदार भी रह चुके थे, ना। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। 1856 को हुआ था, वो भी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था दोस्तों, है ना, क्योंकि प्रथम राष्ट्रवादी नेता कहे जाते हैं। ये भारत के प्रथम राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने? विश्व शतरंज चैंपियनशिप, तो दोस्तों वो थे विश्वनाथ आनंद, चेस प्लेयर हैं दोस्तों। शतरंज चैंपियनशिप 1987 में। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो ये शुरू किया गया था 2005 में, है ना, शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो पूर्णतः कार्य कर रही सामुदायिक स्वामित्व की विकेंद्रित स्वास्थ्य प्रदान करने वाली प्रणाली विकसित करना ही इसका उद्देश्य था। यह भारत के ग्रामीण क्षेत्र में चलाया गया
स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया है ना। तो ये 2005 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे दोस्तों? तो आपको पता हो गया होगा, 1857 के विद्रोह में इन्होंने लड़ाई करी थी बिहार की तरफ से, है ना। जगदीशपुर के राजा थे पहले, जमींदार। चलिए, निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग कौन सा है दोस्तों? मिनिकॉय, याद रखिएगा ना, मिनिकॉय दक्षिणतम भाग है। चलिए, लोहार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों लोहार उत्सव मुनप्पा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, लोहार, है ना। और ये लोसार का मतलब होता है, लोसार का मतलब तिब्बती भाषा है, एक्चुअली ये है तिब्बत, एक शब्द है, तिब्बती शब्द है, जिसका मतलब होता है हिंदी में नया वर्ष। लोसार तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नया वर्ष। और यह तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है दोस्तों, है ना। और इसके अलावा भारत के असम और सिक्किम राज्यों में भी लोसार पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए, 1774 में सर्वोत्तम न्यायालय के किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों कोलकाता का फोर्ट विलियम आपको पता ही है, कोलकाता का फोर्ट विलियम में शीर्ष उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी ना, शीर्ष न्यायालय की मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। और उस समय के वायसराय कौन थे दोस्तों? वारन हेस्टिंग्स ने ये करी थी, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? आपको पता ही है, मधुबनी बिहार है, ये पूरे विश्व विख्यात है दोस्तों मधुबनी पेंटिंग के लिए, आपको पता ही है। हिटलर किस देश के थे? हिटलर किस देश के थे दोस्तों? तो ये जर्मनी के हुआ करते थे। और इन्हीं की मतलब जो बिहेवियर था इनके, इन्हीं की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, कहीं ना कहीं इन्हीं को रिस्पॉन्सिबल बताया जाता है। दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव में एक अंटार्कटिक महादेश है, इसका क्षेत्रफल आपको पता ही है लगभग कितना है ना। तो ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, एक महादेश है ना। दक्षिणी ध्रुव क्या है? एक महादेश है, क्योंकि अंटार्कटिका वही है ना जो कि बहुत ही बड़े बर्फ़ के थी से चादर से ढका हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसमें कई बार विभाजन का सामना किया? तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा 1885 में कौन से दल की स्थापना की गई थी? तो 1885 में आईएनसी की स्थापना की गई थी, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे और इसके महासचिव एओ ह्यूम जो कि इसके संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। स्कॉटलैंड निवासी थे, पूर्व अधिकारी थे। और इसमें टोटल 78 लोगों ने भाग लिया था, है ना। और इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट भी आए थे, बहुत सारे उस समय के। और उस समय के जो वाइसराय थे, गवर्नर थे दोस्तों, वो थे लॉर्ड डफरिन, है ना। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे दोस्तों, याद रखिएगा, वाइसराय। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोणार्क मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, तो ये उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, है ना, उड़ीसा में। यह सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर है जो, ये सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये जग प्रसिद्ध भी है। चलिए, उड़ीसा, उड़ीसा इसका पुराना नाम है, अब तो उड़ीसा कहा जाता है ना, या फिर उड़ीसा क्या है। चलिए, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? तो मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली भी है दोस्तों, तो वो है माचा, है ना। मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है दोस्तों, याद रखिएगा, माचा। चलिए, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तो घनानंद को हराकर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, है ना। और ये हुआ था आपका कौटिल्य के सहायता से, है ना, चाणक्य की सहायता से, क्योंकि चाणक्य को क्या किया था, इन्होंने अपमान किया था भरी सभा में घनानंद ने। तो इसी वजह से उनके बदले के क्रम में इन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता करी और वो घनानंद को हरा दिए।
चलिए, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो 1529 का जो घाघरा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था दोस्तों, है ना, महमूद लोदी को। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है ना, वो एक्चुअली संविधान की 8वीं सूची में जितने भी लैंग्वेज हैं उन सभी लैंग्वेज में उत्कृष्ट साहित्यिक रचना के लिए 1965 से ही ये दिया जाता है ना, साहित्यिक रचना के लिए, साहित्यिक रचना के लिए, है ना। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे माही नदी जो है वो जाकर गिरती है अरब सागर में दोस्तों, है ना। और ये कहाँ से कहाँ कैसे होकर जाती है, अगर इसकी बात की जाए तो ये दोस्तों पश्चिम भारत की एक्चुअली एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप भिंडा गांव से होता है ना। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है ना, वहीं इसका उद्गम स्थल है। और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को होते हुए खंबात की खाड़ी द्वारा मिलकर अरब सागर में गिर जाती है ना। और ये भारत की एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखिएगा। माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखिएगा। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों, है ना, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। कब दिया गया था? तो ये 1998 में दिया गया था दोस्तों, है ना, 1998 में, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। चलिए, जमशेदजी टाटा ने क्या किया? तो दोस्तों जमशेदजी टाटा ने क्या किया था? तो इन्होंने भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित किया था, है ना, क्योंकि अगर उद्योग की बात हो, भारतीय उद्योग की बात हो और उसमें टाटा का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस के पहले से ही इनका योगदान रहा है भारतीय इकोनॉमी को लेकर, अगर इंडस्ट्रीज में बात की जाए तो, उद्योग में, क्योंकि 1907 में इन्होंने टाटा की स्थापना करी थी। ओडिशा क्या है? तो ओडिशा दोस्तों एक क्या है? नृत्य कला, है ना। क्या है ये ओडिशा? ये एक नृत्य है, क्योंकि ये ओडिशा बोल रहा है ना, तो ओडिशा उड़ीसा का ही एक नृत्य कला है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। संथाल लोग कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों संथाल लोगों का जो मैक्सिमम एरिया है ना वो झारखंड में ही पड़ता है, वो झारखंड में ही पड़ता है अधिकांश क्षेत्र इन लोगों का। चलिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता है एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था, तो उसी दिन को क्या किया जाता है? अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है अपने देश में, है ना, इनके ही जन्म दिवस पर 15 दिसंबर। चलिए, पंडित रविशंकर क्या है? तो दोस्तों पंडित रविशंकर एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे, है ना, सितार वादक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, बिरसा मुंडा कौन था? तो बिरसा मुंडा एक जनजातीय विद्रोही था, है ना, याद रखिएगा। ये भी झारखंड के एरिया में ही पड़ता है दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। अब एक्चुअली इसकी जब मतलब इसको स्थापित किया गया था तो उस समय खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा ही 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना, अर्जुन पुरस्कार की, जो कि विभिन्न खेलों में विशेष योग्यता प्रदान करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अगर इसकी पुरस्कार राशि की बात की जाए तो 5 लाख रुपया है और एक सर्टिफिकेट, है ना, याद रखिएगा, 5 लाख रुपया है। चलिए, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? तो मलयालम भाषा दोस्तों ज़्यादातर केरल में बोली जाती है।
संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल में दिया जाता है, फुटबॉल गेम में। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दोस्तों कुतुब मीनार दिल्ली में है। और इसको किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसको स्टार्टिंग में बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि 1 मंजिल बनाया था। लेकिन अभी तो आपको पता है कि ये 5 मंजिला है। तो ये 5 मंजिला में 1 मंजिल तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया, और बाकी के जो 4 मंजिल है ना दोस्तों, 4 मंजिल, ये 4 मंजिल इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया दोस्तों, है ना, इल्तुतमिश। ये 4 इल्तुतमिश और 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर वो समय की बात करूँ तो 1999, और ये बनवाए थे 1229 के समय में, है ना, याद रखिएगा। चलिए, चंडीगढ़ कहाँ है? तो दोस्तों चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की राजधानी है, पंजाब की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं है ना, याद रखिएगा। चंडीगढ़ आपको पता ही है। ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की नहीं है। छत्तीसगढ़ तो नीचे है, इधर है, उड़ीसा के पास में है ना। चलिए याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है नालंदा क्या है? तो नालंदा एक विश्वविद्यालय था दोस्तों, है ना, आपको पता ही है, बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय था, जिसका कुमार गुप्त ने बनवाया था ना दोस्तों। इसको कुमार गुप्त ने बनवाया था, और यहीं पे चीनी यात्री हुआनसांग एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षा प्राप्त करी थी उन्होंने। चलिए, खालसा किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो खालसा सिख धर्म से संबंधित है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी, जो कि अंतिम गुरु थे सिख के, है ना, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। अगर वही पृथ्वी दिवस की बात कर दी जाए तो 22 अप्रैल, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और 25 दिसंबर मैरी क्रिसमस या सुशासन दिवस भी मनाया जाता है उस दिन, क्योंकि इस बार फेम में था तो मुझे याद है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था भाई? तो रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था दोस्तों, है ना, रमन प्रभाव, क्योंकि जो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे उनको इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, ना, भौतिकी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था दोस्तों, आपको पता ही है। आदि मानव, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ की पूजा करते थे? तो वे पशुपति की पूजा करते थे दोस्तों, है ना, जो कि सिंह होता था, एक मनुष्य जैसा आदमी था, उस पे सिंह था, तो वैसा ही देखने को मिला था, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे? तो दोस्तों मानव द्वारा अगर सबसे पहला अगर कोई उपजाया गया अनाज था तो वो था गेहूं और जौ, है ना, गेहूं और जौ। उस समय गेहूं बहुत कम होता था, जौ ज़्यादा होता था, तो इसलिए गेहूं सबके नसीब नहीं होते थे, याद रखिएगा। ये आपका हो जाता है पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत है ना, उसमें स्थित मेहरगढ़ में रहने वाले नौपाषाण युग के लोग ही गेहूं और जौ उपजाते थे, है ना, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे सबसे पहले हुआ था? तो मेहरगढ़ में हुआ था। मेहरगढ़ में नौपाषाण युग के लोग गेहूं और जौ उपजाते थे, जो कि अभी पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत पड़ता है, बलूचिस्तान वाला एरिया पड़ता है। नीति आयोग का एक लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों नीति आयोग का लक्ष्य क्या है? सहकारी संघवाद, बस, जो कि ये मतलब इसका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है नीति आयोग का, है ना, याद रखिएगा। जिसके मुख्य जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं देश के, है ना। चलिए, सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हो। तो वो जो है लोकगीत है दोस्तों घातो कीतो, घातो कीतो, है ना।
वहाँ के प्रकृति का वर्णन करते हैं। घातों की तो पता नहीं मेरे को कैसे बोलता है। घातों की तो घातों की तो घातों की तो। नट, तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है? हाँ यार, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं बहुत सारा जो खेल मदारी करके आता है गाँवों में, तो वो लोग क्या करता है, रस्सी दो करके बांध देता है, दो खंबा लगा के, और फिर उसी पे चलते हैं वो लोग। तो कैसे चलते हैं, उनका क्या मतलब कॉन्सेप्ट है? कहीं ना कहीं तो कोई उस पर भी तो एक साइंस अप्लाई होता होगा ना। तो ये होता है दोस्तों न्यूटन के गति के नियम के, यही प्रिंसिपल पे काम करता है वो, है ना। यही प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं वो लोग, न्यूटन के गति का नियम। चलिए, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा होता है? तीखा या मसालेदार होता है? सही बात है, मिर्चा अगर लाल वाला मिर्चा अगर थोड़ा सा जीभ पे रगड़ लो तो बस हो गया, सुसवैनी आ जाता है। तो ये दोस्तों कौन से यौगिक के कारण होता है? तो ये कैप्सेसिन के कारण होता है ना, कैप्सेसिन के कारण होता है, याद रखिएगा, कैप्सेसिन यही यौगिक है, यही रिस्पॉन्सिबल है तीत लगने का, कैप्सेसिन। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? ऑफकोर्स बढ़ जाता है ना, क्योंकि जो ब्लड का पंपिंग है वो इंक्रीज हो जाता है ना, इसी वजह से। चलिए, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है दोस्तों? तो वो डीएनए होता है, जो कि एक से नेक्स्ट जनरेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे कहलाते हैं स्वपोषी, है ना। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, जो खुद से अपना खाना बना ले। चलिए, परपोषी, जैसे कि हम लोग तो खुद से बनाते नहीं हैं, पौधे से लेकर तोड़ के फिर उसको खाते हैं, फल तोड़ के खाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे जानवर भी हैं। चलिए, निम्न में से कौन अमीबा पेचिस पैदा करता है? अमीबा पेचिस पैदा कौन करता है दोस्तों? तो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका करता है ना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका करता है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन बच्चे को जन्म देता है? मेढक, नाग, सशक, छिपकली। सशक मतलब खरगोश होता है दोस्तों, याद रखिएगा ना, सशक खरगोश। संस्कृत वर्ड दे दिया है, गजब। हाँ, तो हम भी पढ़े हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, सशक मतलब खरगोश होता है, और खरगोश जो है वो बच्चा देता है ना वो। बाकी यहाँ देखो, छिपकली, नाग, सांप और मेढक, ये तीनों क्या देते हैं? अंडा, है ना, फिर अंडे से बच्चा निकलता है। लेकिन सशक जो है वो बच्चा देता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इंसुलिन उत्पादन की कमी से निम्न रोग होता है। तो दोस्तों, इंसुलिन उत्पादन की अगर कमी हो जाए तो मधुमेह का रोग होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये शुगर को कंट्रोल करता है, यही। चलिए, निम्न में से कौन सा प्राणी अब भारत में लुप्त प्राय है? हिरण, बाघ, शेर तो है, चीता नहीं है दोस्तों, है ना, चीता लुप्त प्राय है। चीता 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 ताता। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो मनुष्य की त्वचा है दोस्तों, वो विटामिन डी बनाती है ना, जो सन से आता है, यूवी रे आता है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, उससे विटामिन डी बनाता है दोस्तों। निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? तांबे का अयस्क खनिज है दोस्तों। तो तांबे का अयस्क खनिज कौन है दोस्तों? तांबा तो आपको पता ही है, चाल्कोसाइट, है ना। चाल्कोसाइट जो होता है वो तांबे का क्या होता है? अयस्क खनिज होता है। वही अगर मैं बात करूँ सिनेबार क्या होता है दोस्तों? तो ये पारा का होता है ना, पारा, Hg, मरकुरी। फिर आपका गैलेना किस चीज़ का होता है दोस्तों? तो ये सीसा का अयस्क होता है ना, अयस्क खनिज होता है। अगर वही कैसीटेराइट का बात की जाए, कैसीटेराइट का, तो ये होता है टीन का दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए, यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता? तो दोस्तों, धरती का जो औसत तापमान होता वो बढ़ता दिन में पूरा और रात को पूरा घट जाता, पूरा दिन में बढ़ जाता और रात को पूरा घट जाता। तो ये हो जाता 0, है ना,
क्योंकि बढ़ेगा घटेगा ज़बरदस्त तरीके से, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ ही जाएगा, क्योंकि दिन में तो पूरा बढ़ेगा ना, वायुमंडल ही नहीं रहेगा। जब वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो एक तो हीट आएगा तो पूरा गर्म हो जाएगा और फिर हीट यहाँ से निकल जाएगा। अभी क्या होता है कि जो हीट यहाँ से जाता है तो वायुमंडल जो है वो क्या करता है, रोक देता है ना, तो इसकी वजह से वायुमंडल से टकरा के नीचे की तरफ ही रह जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हीट बना रहता है रात को भी। तो ये एक नॉर्मल बैलेंस वे में रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आदमी रह सकता है। अगर वही पूरा का पूरा हीट निकल जाए, है ना, पूरा हीट निकल जाए, एमिशन हो जाए उसका, तो क्या होगा, तो जितना गर्मी होगा दिन में उतना ही ठंडा हो जाएगा रात को। तो इसी तरह से क्या होगा कि आएगा जाएगा, तो इससे हीट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो आदमी का रहना तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा। चलिए, निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें। अधिकतम तरंगदैर्घ्य, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है दोस्तों, तो लाल प्रकाश का होता है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम होता है बैगनी का, है ना, याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करता है। चारों ओर घूमती है ना दोस्तों, तो ऋतुआ चेंज होता है, मतलब कि सीजन चेंज होता है ना, गर्मी बरसात ठंडी होता है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये अगर अपना एक सन है और ये अपनी पृथ्वी घूम रही है, देख रहे हो घूम रही है ना। अब इसका भी डायरेक्शन बता देते हैं कुछ अलग ही, ये इसका डायरेक्शन रहेगा, है ना, ये इसका। अब देखो डिस्टेंस देखो तो जरा एक बार आप लोग, इसका डिस्टेंस देखो और यहाँ का डिस्टेंस देखो, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है तो ये होगा विंटर सीजन, मतलब कि ठंडी वाला सीजन, है ना, ये हो गया ठंडी, क्योंकि बहुत दूर है आग से और ये बहुत पास में है ना, सबसे पास में यही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा गर्मी, ये गर्मी वाला सीजन है, और ये दोनों लगभग बराबर हैं, तो यहाँ पे एक होता है स्प्रिंग सीजन, एक ऑटम सीजन, है ना, याद रखिएगा। तो 4 सीजन होते हैं जो कि टोटल, है ना, जो कि यहाँ पे आपको दिख पा रहे होंगे। तो अभी हम लोग का ये वाला सीजन चल रहा है, तो अभी अपना अर्थ जो है वह इस दोनों के बीच वाले रीजन में होगा, है ना, इस दोनों के बीच वाले रीजन में होगा अभी, तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, तो आई थिंक यहाँ के अप्रॉक्स में हो मैं बस, है ना, क्योंकि जून जुलाई ही तो क्या होता है, गर्मी का स्टार्ट होता है मई से। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। वेबर किसकी इकाई है, तो दोस्तों वेबर किसकी इकाई होती है, बताइए, वेबर किसकी इकाई होती है दोस्तों। तो वेबर जो होती है वो चुंबकीय प्रवाह की इकाई होती है ना, चुंबकीय प्रवाह की, चुंबकीय प्रवाह घनत्व, बिल्कुल नहीं, चुंबकीय प्रवाह की होती है ना, याद रखिएगा। चलिए, बीटा किरणें वास्तव में क्या होती है, तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये रेडियोधार्मिक न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ही होते हैं एक्चुअली में। जो बीटा किरणें होती है ना, ये रेडियोधार्मिक न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होती है एक्चुअली में, याद रखिएगा। चलिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का यूज किया जाता है दोस्तों, आपको पता ही है। चलिए, शुद्ध सिलिकॉन होता है दोस्तों, शुद्ध सिलिकॉन जो होता है वो अर्धचालक होता है, अर्धचालक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या होता है, अर्धचालक होता है दोस्तों, है ना। चलिए, सौर बैटरी में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं, तो दोस्तों सौर बैटरी में प्रयुक्त जो होते हैं वो पदार्थ वो क्या होते हैं, सिलिकॉन, है ना, क्योंकि अभी सिलिकॉन यूज होता है। यहाँ तक कि आप देखते होंगे सिलिकॉन का यूज चिप बनाने में भी होता है, सेमीकंडक्टर बनाने में भी होता है दोस्तों। हालांकि वहाँ पे जर्मेनियम भी हो सकता है, लेकिन सिलिकॉन ज़्यादा सूटेबल है और इजीली मिल भी जाता है ना।
एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एसीटोनाइट्रिल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3CN। क्या होता है दोस्तों? CH3CN होता है एसीटोनाइट्रिल, याद रख लीजिएगा। गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो दोस्तों गैनीमीड जो है वो जुपिटर की परिक्रमा करता है, बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करता है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह की, है ना। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एथी हैं उपग्रह हैं, है ना, जो चंद्रमा है, टोटल नंबर ऑफ चंद्रमा है, मून है, वो है 79, याद रखिएगा, है ना। और सबसे ज़्यादा चंद्रमा किस ग्रह पे हैं दोस्तों? तो वो है सैटर्न, याद रखिएगा दोस्तों। किस पे? सैटर्न, शनि ग्रह पे। कितने हैं दोस्तों? तो 83 के अप्रॉक्स है, शायद 83 के अप्रॉक्स है, 83 ही अप्रॉक्स है, याद रखिएगा, है ना। 83 है। चलिए, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे हम लोग वीडियो अपलोड करें, आगे जो भी अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के तहत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।